आवाज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल द अकाउंट मास्टर। Today I am here to deliver a lecture on the subject business environment for the student of MCOM semester 2, and the topic of today's lecture is social responsibilities of business and ethics। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें टर्म था बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स क्या होता है? तो जैसे कि हम लोग एथिक्स का मतलब जानते हैं कि एथिक्स मीन्स व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है, इसकी जानकारी होना ही एथिक्स होता है। तो बिजनेस के लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये जानकारी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी इज नोन एज बिजनेस एथिक्स। कंसेप्ट देखते हैं, कंसेप्ट में क्या है। तो जैसा कि एथिक्स ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर, नॉर्म्स, आइडियल्स और मोरल, जिससे हम लोग एथिक्स बोलते हैं। एथिक्स मतलब क्या होता है? व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल एज अप्रूव्ड बाय द सोसाइटी इन ए पार्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्टिविटी। मतलब किसी एक फील्ड में, जैसे हम बोलते हैं कि एक स्टूडेंट को कितना पढ़ना चाहिए, तो एक स्टूडेंट को 8 घंटा पढ़ना चाहिए, सपोज दैट। तो ये फिक्स कब किया गया? तो स्टडी किया गया, वहां से पता चला कि 8 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे पढ़ने वाले से ज्यादा मार्क्स लाते हैं, जल्दी सक्सेस करते हैं। तो दैट इज द एथिक्स विच आर फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और यहाँ पे हम जज करते हैं व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो सेम चीज बिजनेस के क्षेत्र में भी लागू किया जाता है। तो बिजनेस के क्षेत्र में हम लोग बोलते हैं द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कॉल्ड एथिक्स मे बी रिटन और रिटन कोड्स और प्रिंसिपल गवर्निंग ए प्रोफेशनल और ह्यूमन एक्टिविटीज और बिजनेस एक्टिविटीज। तो बिजनेस एक्टिविटीज क्या है? तो इट इज ए रिलेशन बिटवीन बिजनेस ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिसेस, टेक्निक्स एंड द गुड ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का भी भला हो, बिजनेस का भी भला हो, इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी समझ अगर है तो इट इज बिजनेस एथिक्स। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। कुछ एग्जांपल के थ्रू आप जान सकते हैं कि बिजनेस एथिक्स होता क्या है। जैसे कंज्यूमर से फेयर प्राइस लेना, सही वजन का सामान देना, वर्कर्स के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करना, रीजनेबल प्रॉफिट कमाना। तो दिस आर द एथिकल बिजनेस बिहेवियर। और आप अगर एथिकल बिजनेस बिहेवियर अपनाते हैं तो आप पब्लिक में अपना इमेज, ब्रांड को क्रिएट करते हैं, और उस ब्रांड के कारण आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आता है, आपके ऊपर में लोग विश्वास करते हैं, और इसके कारण बिजनेस लंबा समय में ग्रेट सक्सेस पाता है बिकॉज ऑफ ओनली एथिकल बिजनेस बिहेवियर। तो बिजनेस को हमेशा मोरल और एथिकल सपोर्ट रखना चाहिए फ्रॉम द सोसाइटी। अगर वो मोरली और एथिकली वीक है और फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो दिस टाइप ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी सर्वाइव इन लॉन्ग रन ऑफ बिजनेस। आपके पास पैसा है लेकिन आपका एथिक्स गलत है, आपका मोरल गलत है, तो आप लंबे समय तक बिजनेस नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स में क्या क्या एलिमेंट्स हो सकता है? तो पहला, टॉप मैनेजमेंट कमिटेड। टॉप मैनेजमेंट जो है उनका कमिटमेंट होना चाहिए कि हम जो भी गुड्स करेंगे, बनाएंगे, वो राइट क्वालिटी का होगा। जो भी हम बिहेवियर करेंगे वो एथिकल बिहेवियर होगा। जो भी मेरा कंडक्ट होगा वो एथिकल कंडक्ट होगा। किसी भी प्रकार से हम ऐसा वैल्यूज, आइडियाज नहीं अडॉप्ट करेंगे जो बिजनेस के लिए या सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो। दूसरा, पब्लिकेशन ऑफ ए कोड। हम एक कोड बनाएंगे, कोड में क्या होगा? व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज टू बी, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी कोड अगर हम बना दें और हर एम्प्लॉयर को ये पता हो कि उसको क्या ड्यूरिंग द ऑफिस आवर क्या कोड फॉलो करना है, तो इट विल इंक्रीज द पब्लिक इमेज इन द माइंड ऑफ सोसाइटी।
नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म। कंप्लायंस मैकेनिज्म मतलब क्या होता है कि जब स्टैंडर्ड, एथिकल स्टैंडर्ड या सूटेबल मैकेनिज्म को हम एस्टैब्लिश करते हैं तो इससे क्या होता है कि वो मैकेनिज्म आपके एथिक्स को और वैल्यूज को एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, हायर वर्कर्स को जब रिक्रूट करते हैं, हायर करते हैं, जब ट्रेनिंग देते हैं, जब ऑडिट करते हैं, जब किसी भी प्रकार का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तो अनएथिकल बिहेवियर होने से वो रोकता है और इससे आपके बिजनेस का पब्लिक इमेज बढ़ता है और बिजनेस को प्रॉफिट ऑन करने में ज़्यादा मदद मिलती है। इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल, तो एथिक्स, it is not for the top level management but it is for all the workers in the organization, whether they are of managerial workers or whether they are of non managerial workers। जितने भी वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में है, चाहे वो मैनेजर है या वर्कर है, all have to obey such a कोड्स ऑफ कंडक्ट। क्या करना है, नहीं करना है, सबको फुलफिल करना है। मेजरिंग रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा एट द एंड ऑफ द एथिक्स प्रोग्राम, जो भी हम प्रोग्राम करते हैं उसका जो रिजल्ट आता है दैट शुड बी मॉनिटर्ड विथ एथिकल स्टैंडर्ड, कि इतना हम सोच के चले थे, ऐसा हुआ, इसमें कुछ गलतियां हैं तो उस गलतियों को हटाने की कोशिश किया जाएगा। और कैसे कोशिश करेंगे, तो बाय डिस्कसिंग विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट टीम एंड अदर एम्प्लॉयज so that this type of compliances will not occur in future course of action। तो ऐसा हमको करना चाहिए। ओके, आई होप दिस lecture is beneficial to the student of MCOM semester 2 students, and this lecture clears your all doubt about the social responsibility and business ethics। Thanking you, be happy and make someone happy। Have a great day। Thank you।